मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में आज कोरोना वायरस के 6 नए मामले। आज राज्य में कोरोना वायरस के सिर्फ 6 मामले दर्ज हुए हैं, जिससे राज्य की जनता ने कुछ हद तक राहत महसूस की है। पिछले 3 दिनों से 37, 44, 25 मामलों के बाद इस वायरस को लेकर राज्य में आतंक बढ़ा था। आज मैसूरू में 4 और दक्षिण कन्नड़ में 2 कुल मामले दर्ज हो जाने से कुल मामलों की तादाद 390 को पहुंची है, जबकि 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जिले में नकली शराब तैयार की जा रही है। एमबी पाटिल आज बीजापुर पहुंचे। इंचार्ज मिनिस्टर शशिकला के सभा के बाद शहर के प्रवासी मंदिर में मीडिया से बात करते हुए बबलेश्वर मतक क्षेत्र के कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल ने कहा कि जिले में चोरी छुपे अधिक दामों पर शराब बेची जा रही है। पता नहीं एक्साइज अधिकारी क्या कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि मेरे मतक क्षेत्र में शराब बनाकर बेची जा रही है। आबकारी विभाग को चाहिए कि इस पर काबू पाएं। किसी भी हाल में शराब से पाबंदी न हटाने का सरकार से आग्रह किया है विधायक ने। बीदर जिले में पानी की किल्लत, लोग भूल गए वायरस को। भूख और प्यास के बाद ही शायद बीमारी का एहसास होता है। इस बात को सच करते हुए बीदर जिले के भालकी शहर के वार्ड नंबर 23 में पानी के लिए टैंकर पर टूट पड़े लोग। यहां पानी की किल्लत को देखते हुए कांग्रेस नायक ईश्वर खंडरे ने टैंकर की व्यवस्था की थी। मास्क, सोशल डिस्टेंस को भूलकर लोग पानी लेते रहे। मुफ्त दूध के लिए 1.5 किलोमीटर तक क्यों? कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जारी है। सरकार गरीबों के लिए राशन, दूध वगैरह मुफ्त रूप से बांट रही है। इस आधे लीटर दूध के लिए बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में लोग सुबह 5 बजे से कतार में खड़े दिखाई दिए। खैर, ये लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं, मगर सवाल ये है कि क्या सच में ये लोग ज़रूरतमंद हैं? क्या इनकी हैसियत आधा लीटर दूध खरीदने की भी नहीं है? अगर नहीं है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वायरस के कारण लोग कितने मजबूर हुए हैं। सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। चोरी ऊपर से सीना जोरी। लॉकडाउन के इन हालात में घर से निकलना मना है। ऐसे में बेंगलुरु लीला पैलेस चेक पोस्ट के पास तेजी से आई कार को पुलिस ने रोका और बाहर निकलने का सबब पूछा तो कार में सवार युवती ने उल्टा पुलिस को ही धमकी देते हुए पूछा कि पता है कि हम कौन हैं। जब इनको कब्जे में लेने से पहले ही युवती कार को तेजी से चलाते हुए फरार होने की घटना घटी है। कार में एक और युवती भी थी। कहा जा रहा है कि दोनों युवतियों ने नशा किया था। अब इनको पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाकर ढूंढ रही है। बेलगाम में 43 होटल अब क्वारंटाइन केंद्र। बेंगलुरु और मैसूरू के बाद कोरोना वायरस पीड़ितों की तादाद में बेलगाम अब तीसरे नंबर पर है। परसों एक ही दिन यहां 17 पॉजिटिव केस सामने आए थे। अब तक 42 पीड़ितों का यहां इलाज चल रहा है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए पीड़ितों के संपर्क में आए 538 लोग और इनके संपर्क में आए 767 लोगों को, कुल 462 लोगों को शहर के लॉज और होटल्स में रखा गया है। अभी 171 लोगों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। रायचूर जिले में बारिश, काफ़ी नुकसान। राज्य में कोरोना वायरस के कहर से लोग अभी बाहर भी नहीं आए कि अब बारिश के रूप में नई मुसीबत आन पड़ी है। लिंगसूर तालुका के हिरे हिसरूर ग्राम में कल शाम से हो रही मूसलाधार बारिश ने 2 परिवारों के छतों सहित अनार, पपाई जैसे फसलों को तबाह किया। दूसरी तरफ कई इलेक्ट्रिक पोल सहित एक टीसी भी जलने की जानकारी दी जेस्कॉम अधिकारी संतोष कुमार ने।
डॉक्टर्स की ओर से पुलिस सिब्बंदियों को कोरोना वायरस की जानकारी। कोरोना वायरस से जनता को बचाने के लिए पुलिस कर्मी दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। इनको इस जानलेवा वायरस की जानकारी देकर सुरक्षा के उद्देश्य से आज अतनी में आईएमए अध्यक्ष अविनाश नायक ने इस वायरस से बचने के लिए क्या कुछ करना है इसकी जानकारी दी। इस मौके पर सीपीआई शंकर गौड़ा ने सिब्बंदियों को हौसला देते हुए कहा कि बागलकोट जिले के मुदोल और दूसरे जगहों पर पुलिस कर्मी भी इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, कहा सीपीआई ने। लॉकडाउन में शराब बेचने वाले पुलिस की गिरफ्त में। कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन जारी है। ऐसे में चोरी छुपे शराब बेच रहे वाइन शॉप और बार्स पर एक्साइज के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। बल्लारी के सोंडूर शहर में ऐसी ही घटना घटी है। बीजेपी मुखंड राघवेंद्र की मिल्कियत वाले कार्तिक बार एंड रेस्टोरेंट में कई दिनों से अधिक दामों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करके शराब बेची जा रही थी। एक्साइज अधिकारियों ने इस बार के मालिक को गिरफ्तार करके बार को सील कर दिया है। बीजापुर में कोरोना वायरस जागृति। जानलेवा कोरोना वायरस के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है, मगर फिर भी लोग हैं कि घर से बाहर निकल रहे हैं। इसी को देखते हुए शहर के केआर कड़ेचूर नामक व्यक्ति ने बिना सर वाले राक्षस कोरोना का भेष बदलकर मैं कोरोना हूं, घर से बाहर मत निकलिए वरना खा जाऊंगा कहते हुए जागरूकता फैलाई। बेंगलुरु में वायरस पीड़ित महिला की मौत। बेंगलुरु में आज एक वायरस पीड़ित 65 साल महिला की सांस लेने में तकलीफ के कारण मौत हो गई है। इन्हें सेंट जॉन अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब बेंगलुरु में वायरस से मरने वालों की तादाद 4 को पहुंची है। शराब ना मिलने पर सैनिटाइजर पीकर व्यक्ति की मौत। शराब ना मिलने पर सैनिटाइजर पीकर व्यक्ति की मौत हो जाने की घटना हुबली जिला कलघटगी तालुका के गंबापुर में घटी है। जब शराब ना मिली तो ग्राम के 45 साल बसवराज कुरुकुविनकप्पा ने सैनिटाइजर पी लिया था, जिसके कारण इस व्यक्ति को हुबली के किम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसकी आज मौत हो गई। कोविड-19 मामला। कांग्रेस वरिष्ठ मिले सीएम से। राज्य में दिन ब दिन बढ़ रहे वायरस के आतंक को देखते हुए जरूरी कदम उठाने के लिए सीएम को सलाह की खातिर आज केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार और विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया के नेतृत्व में कई कांग्रेस वरिष्ठों ने सीएम से मिलकर सलाह व मशवरा किया। WHO के गाइडलाइंस के तहत 10 लाख जनसंख्या में कम से कम 10,000 लोगों की जांच होनी चाहिए, मगर यहां सिर्फ 152 लोगों की जांच हो रही है। 12 लाख जांच किट्स की ज़रूरत है, पर हमारे पास सिर्फ 2,27,000 किट हैं। उसी तरह डॉक्टर्स और आरोग्य कार्यकर्ताओं के लिए मास्क, ग्लोव्स, पेप किट्स की कमी है और भी किट्स मंगवाने की सलाह दी कांग्रेस वरिष्ठों ने। बीजापुर में कोविड-19 लैब की स्थापना। इंचार्ज मंत्री का आश्वासन। शहर में दिन ब दिन फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर अब तक उठाए गए कामों का जायजा लेते हुए आज बीजापुर में अधिकारियों की सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए जिला निगरान कार्य मंत्री शशिकला जोले ने कहा कि बीजापुर में वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए यहां जांच के लिए लैब की सख्त ज़रूरत है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों की अनुमति और जरूरी कदम उठाने के लिए कल होने वाली सभा में बीजापुर में लैब की स्थापना के लिए चर्चा, उसी तरह प्लाज्मा चिकित्सा के बारे में चर्चा करूंगी। बीजापुर में बाहर से आए कुल 912 लोगों पर निगाह रखी गई है। 555 लोगों के गले का स्वैब जांच के लिए भेजा गया है। अब तक 413 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। शहर में सील किए गए इलाकों की जनता को जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए 50 अधिकारियों और क्वारंटाइन में रखे गए लोगों के रोज जांच के लिए 50 अधिकारियों को नियोजित किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए शहर के हर इलाके पर नजर रखी गई है, कहा शशिकला जोले ने।
कल से बेंगलुरु में सरकारी नौकरों के लिए बस व्यवस्था। लॉकडाउन के मौके पर जरूरी कामों के लिए नियुक्त किए गए सरकारी और प्राइवेट नौकरों के लिए बीएमटीसी बसेस की व्यवस्था की गई है। अब 20 बसेस की मांग की गई है, जिसके चलते बीएमटीसी बस अपनी सेवाएं देगी। एक बस में सिर्फ 40% लोगों को ले जाने की अनुमति होगी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।